नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कौशिक एजुकेशन में। हम पढ़ रहे थे साइकोलॉजी में अधिगम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पार्ट 1 हो गया था, पार्ट 2 हो गया था, आज है पार्ट 3। व्यवहारवादी विचारधारा के 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 3, अधिगम पार्ट 3, जो संबंधित है संज्ञानवादी विचारधारा से। संज्ञानवादी विचारधारा के प्रमुख प्रवर्तक जीन पियाजे हैं। तो ये करते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 1। बालक वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए समझ का विकास करता है। वह बच्चा अपने मन का निर्माण सक्रिय रूप से करता है। उपरोक्त कथन किसने कहा है? तो उपरोक्त कथन कहा है जीन पियाजे ने। ऑप्शन नंबर 3 जीन पियाजे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि को अनुकूलन व संगठन की प्रक्रिया के रूप में माना है व बुद्धि को अर्जित योग्यता बताया है? हार्वर्ड गार्डनर, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की या फ्रायड? तो ये थे जीन पियाजे, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के लिए प्रयोग किए लॉरेंट पे किया, ल्यूसीन, मिसप्रिंट हो गया थोड़ा, जैकलिन या सभी? तो ऑप्शन नंबर होगा सभी पर। पियाजे ने लॉरेंट, ल्यूसीन और जैकलिन पर प्रयोग किए थे। क्वेश्चन नंबर 4। जीन पियाजे के अनुसार ऐसी प्रक्रिया जिसमें बालक किसी समस्या समाधान में पहले से सीखी गई मानसिक प्रक्रिया की सहायता लेता है वह पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान जोड़ता है, क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आत्मीकरण, ऑप्शन नंबर 1। समायोजन, संतुलित, ये भी मिसप्रिंट हो गया है, संतुलीकरण है ये स्कीमा। तो ये आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1, आत्मीकरण। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं बताई थी उन्होंने? ऑप्शन नंबर 1 4 अवस्थाएं। 4 अवस्थाएं बताई थी, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बालक बड़ों के कार्यों का अनुकरण करने लग जाता है? संवेदनात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था? तो ऑप्शन नंबर 1 संवेदनात्मक अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष तक होती है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। बालक का स्वयं के दृष्टिकोण के अलावा दूसरों के दृष्टिकोण को समझ नहीं पाना, अर्थात दूसरा भी वैसा ही सोचते हैं जैसा वे सोचते हैं। जीन पियाजे के अनुसार इस प्रकार का भाव किस अवस्था में आता है, वह क्या कहलाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो जीन पियाजे के अनुसार इस प्रकार का जो भाव आता है वो आता है प्राक संक्रियात्मक अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, और इस प्रकार का जो भाव है तो उसे हम आत्म केंद्रित भाव कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 8। जीन पियाजे के अनुसार अनपलटन की अवस्था, जैसे गुणा कर लिया किसी बच्चे ने, जैसे 8 गुणा 2 हो गया कितने? 16। तो 16 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, ये उसको नहीं पता। तो इसे कहते हैं अनपलटन या अनुत्क्रमणीय नहीं है, अनुत्क्रमणीय अवस्था। तो इसे हम कहेंगे संवेदनात्मक अवस्था को, पूर्व संक्रियात्मक को, मूर्त को या अमूर्त को? तो ये होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसके भी 2 पार्ट हैं। इसको दूसरी में आता है अंतर्दृष्टि अवधि 4 से 7 वर्ष, जो पहली थी सूचकता का विकास। ऑप्शन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार संप्रत्य निर्माण, संरक्षण की समझ, वस्तुओं को वर्गीकरण करना किस अवस्था में होता है? संप्रत्य निर्माण की अवस्था क्या कहलाती है? कौन सी अवस्था में संप्रत्य निर्माण होता है? क्रियात्मक अवस्था में, प्राक संक्रियात्मक अवस्था में, ठोस संक्रियात्मक अवस्था में या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ठोस संक्रियात्मक अवस्था, या इसको हम कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10। गतिशील वस्तुओं को सजीव समझना, जैसे सूर्य आज उदास है, इस प्रकार का भाव कहलाता है जीववाद, कलेक्टिव मोनोलॉग, कैटाटोनिया या एलोगिया? तो इसे हम कहते हैं जीववाद। कलेक्टिव मोनोलॉग होता है स्वयं से बातें करना, कैटाटोनिया एलोगिया पहले बता चुके हैं, कैटाटोनिया मुक्त करती है।
इसका ऑप्शन नंबर 1 जीववाद, गतिशील वस्तुओं को भी सजीव समझना। क्वेश्चन नंबर 11, अंतर्दृष्टि का अर्थ अच्छा निरीक्षण, स्थिति को पूर्ण इकाई के रूप में समझना है। उपरोक्त कथन कहा है, किसने कहा है? कोहलर ने। ये भी मिसप्रिंट हो गया है, कोफा या वर्दीमर या वुडवर्ड। तो अंतर्दृष्टि का शब्द आते ही आप कोहलर, कोफा या वर्दीमर पर नहीं जाए, ये कहा था वुडवर्ड ने। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सी विशेषता अंतर्दृष्टि सिद्धांत की नहीं है? एकीकृत पाठ्यक्रम व पाठ निर्माण में उपयोगी है। दूसरा, सामान्यीकरण व स्थानांतरण पर बल देता है। तीसरा, अधिगम धीरे धीरे व क्रमिक रूप से होता है, थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई यहाँ पे। चौथा, यह अवबोध पर आधारित है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा, अधिगम धीरे धीरे व क्रमिक रूप से नहीं, अधिगम आकस्मिक होता है, ये गलत है इसमें। क्वेश्चन नंबर 13, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार अधिगम होता है परीक्षा से, अवलोकन से, पुनर्बलन से, मूल्यांकन से। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार जो अधिगम होगा वो अवलोकन से होता है, ऑप्शन नंबर 2। 15, क्वेश्चन नंबर 15, सामाजिक अधिगम सिद्धांत का सही क्रम है अवधान, धारण, पुनः प्रस्तुतिकरण या पुनर्बलन। ये चारों हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही क्रम है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही क्रम है, पहले अवधान, फिर धारण, फिर पुनः प्रस्तुतिकरण, फिर पुनर्बलन। 16 क्वेश्चन, सामाजिक अधिगम सिद्धांत में किस पर प्रयोग किए गए थे? बेबी डॉल पर, अल्बर्ट पर, जोकर पर या उपरोक्त सभी पर? तो ये किए गए थे उपरोक्त सभी पर। अनुकरण व आविष्कार दो टांगे हैं जिन पर मानव जाति सैद्धांतिक रूप से चलती है। उपरोक्त कथन किसने कहा था? अल्बर्ट बांडुरा ने, जेम्स ने, मिलर व डोलार्स ने या मोरर ने? ये कहा था जेम्स ने, ऑप्शन नंबर 2। पुस्तक कंडीशन ऑफ लर्निंग के प्रतिपादक हैं रॉबर्ट गेने, अल्बर्ट बांडुरा, स्किनर या जीन पियाजे? तो ये लिखी थी रॉबर्ट गेने और इन्होंने सिद्धांत दिए थे अधिगम के 8 अधिगम सोपानकी में 8 सिद्धांत थे। क्वेश्चन नंबर 19, ये मिसप्रिंट हो गया, ये है रॉबर्ट, ये है रॉबर्ट गेने के अनुसार निम्न श्रेणी का अधिगम है जो पावलोव के सिद्धांत पर आधारित है। उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, संकेत अधिगम, शाब्दिक साचर्य अधिगम या श्रृंखला अधिगम? तो जो पहले नंबर का है संकेत अधिगम, ये निम्न श्रेणी का अधिगम कहलाता है और ये पावलोव के सिद्धांत पर आधारित है। जैसे घंटी बजते ही स्कूल की बेल बजेगी तो सभी बच्चे अपने आप लाइन में लग जाते हैं, इस प्रकार का अधिगम संकेत अधिगम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 20, अंतिम प्रश्न है। सुरेश ने गुरुजी से पूछा कि ऊपर फेंकी गई वस्तुएं, ये फिर मिसप्रिंट है यहाँ पे, ऊपर फेंकी गई वस्तुएं पृथ्वी पर पुनः क्यों लौट आती है? तो गुरुजी ने कहा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऊपर फेंकी गई वस्तु पुनः लौट आती है। रॉबर्ट गेने के अनुसार यह किस प्रकार का अधिगम है? समस्या समाधान अधिगम, सिद्धांत अधिगम, प्रत्यात्मक अधिगम या संकेत अधिगम? तो कौन किस प्रकार का अधिगम है बताइए आप। तो यह अधिगम कहलाता है सिद्धांत अधिगम, किसी सिद्धांत के आधार पर यदि अधिगम करता है तो इस प्रकार का अधिगम सिद्धांत अधिगम कहलाता है। दोस्तों, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये आज की 20% कंप्लीट हो गए हैं। कल हम फिर मिलेंगे अधिगम पार्ट 4 में। अभी संज्ञानवादी विचारधारा के प्रश्न काफ़ी रहे हैं। चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।